इतिहास गवाह है, बड़े युद्ध कभी एक दिन या एक धमाके से नहीं शुरू होते। वे धीरे धीरे पकते हैं, टूटे हुए वादों, अहंकार और लालच के साथ। 1914 में एक राजकुमार की हत्या ने वर्ल्ड वॉर 1 की चिंगारी भड़काई, लेकिन बारूद पहले से तैयार था। 1939 में हिटलर का पोलैंड पर हमला वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रिगर बना, पर असल आग उससे बहुत पहले लग चुकी थी। और अब जनवरी 2026 में वही डरावना सिलसिला एक बार फिर लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अमेरिका ओनली में बदल चुकी है। जो ट्रंप के आगे सिर झुकाए वही दोस्त, और जो अपने हित की बात करे वो दुश्मन। इस साल जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी के ट्रेलर जैसा लगा। ट्रंप ने वो किया जो 250 साल के अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सब ट्रंप के मूड पर निर्भर हैं। तबाही का कैलेंडर, जनवरी 2026। 1 जनवरी, अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला की राजधानी में उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है, तानाशाही खत्म, वेनेजुएला आजाद। लेकिन मादुरो चुने हुए राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी अदालत में चोटिल हालत में पहुंचती है। दुनिया पूछती है, मानवाधिकारों का झंडा उठाने वाला अमेरिका अब कहां गया? 3 जनवरी, अमेरिकी नौसेना वेनेजुएला के पास रूस की परमाणु पनडुब्बी और तेल टैंकर को घेर लेती है। रूस इसे डकैती कहता है। यह खुली उकसाहट थी। 5 जनवरी, भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया। कारण, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन नहीं किया। लेकिन असल वजह थी भारत का डॉलर की बादशाहत से इनकार करना। 6 जनवरी, अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों को रोका। चीन बोला, यह हमारी सांस रोकने की कोशिश है। ट्रंप ने जवाब दिया, तेल चाहिए तो हमसे खरीदो, वेनेजुएला अब हमारा है। 7 जनवरी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की इमरजेंसी मीटिंग। शी जिनपिंग सीधे नहीं दिखे, लेकिन संदेश साफ था, अमेरिका के खिलाफ नई धुरी तैयार हो रही है। 11 जनवरी को ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया। डेनमार्क को धमकी दी, ग्रीनलैंड हमें दो वरना हम खुद ले लेंगे। वैसे ये वही ग्रीनलैंड है जो दुर्लभ खनिजों का खजाना है। नाटो के देशों को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अब अमेरिका अपने दोस्तों का भी सगा नहीं रहा। असली खेल, तेल और डॉलर का। वेनेजुएला में 303 अरब बैरल तेल का भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा। मादुरो को हटाकर ट्रंप ने उस पर कब्जा कर लिया। यह केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा लाइनों पर नियंत्रण की लड़ाई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1944 से डॉलर दुनिया की देवता मुद्रा बना हुआ है। हर सौदा, हर तेल का बैरल, हर सुई डॉलर में बिकती रही। भारत, चीन और रूस ने इस डॉलर देवता को मानने से इनकार किया। अब ट्रंप भारत को सजा दे रहे हैं, क्योंकि भारत रूस से रुपए में तेल खरीद रहा है। अगर भारत डॉलर छोड़ दे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसलिए यह सिर्फ 50% टैक्स नहीं है, यह एक चेतावनी है। ब्रिक्स देशों के खिलाफ बदला, यह अब बंदूकों से नहीं, पैसों से लड़ी जा रही जंग है। अब यूरोप में दरारें साफ नजर आने लगी हैं। अमेरिका अब अपने यूरोपीय दोस्तों पर भी शक करने लगा है। नाटो की 76 साल पुरानी एकता डगमगा रही है और ट्रंप का बयान, ग्रीनलैंड हमारा होगा।
यूरोप सन्न रह गया। पोलैंड और जर्मनी ने अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि अब किसी को भरोसा नहीं कि अमेरिका बचाने आएगा। पूर्वी मोर्चे पर अब रूस, चीन और उत्तर कोरिया एक साथ खड़े हैं और हालात लगातार बदल रहे हैं। किम जोंग उन और पुतिन की गुप्त मुलाकातें अब सीधे संदेश दे रही हैं, डर को डर से जवाब देंगे। उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण तेज कर दिए हैं। किम ने कहा, अगर ट्रंप खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान सकते हैं तो हमारी मिसाइलें वॉशिंगटन तक जा सकती हैं। अब लड़ाई एक नई दिशा में बढ़ चुकी है। यह छिपी हुई जंग है, साइबर वॉर की। डिजिटल हमले अब हर देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीनी नहीं रही। रूस और चीन ने अपनी साइबर आर्मी सक्रिय कर दी है। डर है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पावर ग्रिड, सैटेलाइट और बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। एक क्लिक और पूरा शहर अंधेरे में, न बिजली, न इंटरनेट, न अस्पताल। रूस ने चेतावनी दी है, अगर हमारे जीपीएस को छेड़ा गया तो हम अमेरिका के सारे सैटेलाइट्स उड़ा देंगे। दुनिया के अमीर अब जमीन के नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब डर इतना बढ़ चुका है कि सिलिकॉन वैली के अरबपति और बैंकर न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में बंकर बनवा रहे हैं। इन बंकरों में 5 साल का राशन, ऑक्सीजन और हथियार रखे जा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं आसमान में कुछ गिरने वाला है। आने वाली तबाही की आहट से अर्थव्यवस्था की जंग शुरू हो चुकी है। अभी तेल $63 प्रति बैरल है। बाजार शांत है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है। अगर रूस या ईरान ने तेल आपूर्ति रोकी तो कीमतें छलांग लगा देंगी। महंगाई आसमान छू जाएगी। दूध, दवाइयां, सब्जियां सब दोगुनी कीमत पर। बैंक ब्याज दरें बढ़ेंगी, ईएमआई भारी होगी और नौकरियां कम होंगी। लोग नकद और सोना जमा करने लगेंगे। यह आर्थिक महायुद्ध की शुरुआत होगी। निष्कर्ष, माचिस की तीली जल चुकी है। जनवरी 2026 की सुबह हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां अमेरिका का राष्ट्रपति खुद को सुपर प्रेसिडेंट मान बैठा है। वो अपनी पोस्ट से किसी देश का मालिक घोषित कर सकता है, दोस्तों को धमका सकता है, टैक्स लगा सकता है और कब्जा कर सकता है। ये डराने वाली बात है। ये वही सोच है जिसने हिटलर को जर्मनी से बड़ा बना दिया था, और अब ट्रंप खुद को अमेरिका से बड़ा बना रहे हैं। सवाल यह नहीं कि युद्ध कब होगा, सवाल यह है कि जब धमाका होगा हम कहां होंगे। क्या इसे रोका जा सकता है? शायद हां, अगर अमेरिका के भीतर से कोई आवाज उठे। लेकिन अभी अदालतें खामोश हैं और ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षा के नशे में दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया फिर उसी रास्ते पर लौट आई है जहां से 2 बार सब कुछ जल चुका है? आपका जवाब इतिहास का हिस्सा बन सकता है।